1500 साल मेरे आका की आमद के मुकम्मल होने पर पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक नया जज्बा, एक नया वलवला और एक नया जोश मौजूद है। मैं चाहूँगा कि मैं जितनी देर आपके दरमियान कुछ मारूज़ात पेश करूँ, अगर आपकी मुकम्मल तवज्जो गुफ्तगू की तरफ रही तो एक अजीम जज्बे से सरशार होकर आप यहाँ से लौटेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी फ़िक्र भी दुरुस्त होगी, आपकी ज़िंदगी की रफ्तार भी दुरुस्त होगी और अल्लाह ने चाहा तो दुनिया भी दुरुस्त हो जाएगी और आखिरत भी दुरुस्त हो जाएगी। आज हम ये पूरी दुनिया में कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुसलमान ज़वाल पजीर है, मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई स्टेटस नहीं। जहाँ देखो मुसलमान पैरों तले रोंदा जा रहा है और जहाँ देखो मुसलमान की आबरू पामाल की जा रही है। आज का मुसलमान ज़्यादातर अगर हम देखें तो जिस तरीके से जहालत की वादियों में ज़िंदगी गुजारने वालों का अंजाम जो होता है, वही अंजाम आज मुसलमानों का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अफसोस की बात तो यह है कि हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसे अच्छे इंसान तराशे और आखिर वो इंसान जिनकी ज़िंदगी इस तरीके से थी कि देखने के बाद ये महसूस होता कि ये इंसान तो हैं लेकिन इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दावती 23 साल के पीरियड के अंदर उन्हीं इंसानों को जिनको चलना नहीं आता था, उन्हें पूरी दुनिया का चलाने वाला बना दिया। आपको ये सोचना होगा और गौर करना होगा। हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है आलमी सतह पर, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, हम गौर नहीं कर रहे। हम तो इस दुनिया के अंदर इतने मगन हो चुके हैं और इसकी मोहब्बत में इतने डूब चुके हैं कि ये भी भूल चुके हैं कि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना भी है और हमारे लिए जन्नत का रास्ता कैसे आसान हो और हम परवरदिगार जल्ल जलालहू की खुशनुदी को कैसे हासिल कर सकें, इसके हवाले से हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो आप समझ सकेंगे कि आज के इंसान से अगर उसकी आरजू पूछी जाए, उसकी तमन्ना पूछी जाए, तो आज के इंसान की आरजू आपको ये मिलेगी, मैं दुनिया की आसाइश की सारी चीज़ें हासिल कर लूँ, मेरे पास कीमती गाड़ियों से लेकर पोश एरिया में बंगलो मौजूद हो, मेरे पास आसाइश की कोई कमी न हो। यहाँ फिर मैं कह दूँ, ज़्यादा कमाना इस्लाम में बुरा नहीं है, अच्छे मकान बनाना इस्लाम में बुरा नहीं है, अच्छी सवारी का इस्तेमाल इस्लाम में बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई इसी को ज़िंदगी का मकसद बना ले तो फिर आज जो मुसलमानों के बच्चों की पोजीशन है कि पैदा होते हैं मुसलमान के घर में और पलते हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल के अंदर, क्रिश्चियनों की आगोश के अंदर। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, आज इतने बड़े शहर के अंदर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम को देख लो और उसके बाद उन मुस्लिम की जरूरियात को देख लो। सबसे पहली जरूरत एक मुसलमान के लिए यह होती है कि उसे पैदा होना है, तो पैदा होने के लिए हॉस्पिटल चाहिए। मुसलमानों का कोई हॉस्पिटल नहीं। 3 साल के बाद तालीम चाहिए, गिने चुने 2-3 मीडियम इंग्लिश स्कूल मिलेंगे, बाकी मुसलमानों के स्कूल भी नहीं। और उसके बाद यही बच्चा जब स्कूल के माहौल से बड़ा होते हुए 14 साल की उम्र को पहुंचता है, तब हम समझते हैं कि हमारे बच्चे को नमाजी होना चाहिए। तो 14 साल के अंदर वो ऐसे कल्चर को हासिल कर चुका होता है जिसकी वजह से उसे मुसल्ले पर झुकाना ये बहुत मुश्किल और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप जरा देखें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में बसने वाले इंसानों की जिंदगी का जायजा लिया और उनकी आवारा पेशानियों को देखा, उनके आवारा जज्बात को देखे, उनकी जिंदगी को बेराह रवि की तरफ देखा, उनकी जिंदगी के अंदर कोई तहजीब नजर नहीं आ रही थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सबसे पहले जो स्टेप लिया है वो स्टेप कोई और नहीं था,
सबसे पहला स्टेप मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारे अरकम के अंदर अपने मानने वाले और करीब रहने वालों को इल्म के जेवर से आरास्ता करना था। आप जरा सोचो, आज हमारा मिजाज ये है कि कोई दो बात कह दे तो दीन का काम छोड़ देते हैं। कोई अगर हम पर लफ्जों के तीर चलाए तो हम दीन का काम छोड़ देते हैं। और बसा औकात तो आदमी दीन के काम के हवाले से कहता है नहीं बाबा नहीं, ये टेंशन में कौन पड़ेगा। एजुकेशन के सिलसिले में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो इंसान उसे मुफ्त का टेंशन समझता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐ मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किस तरीके से परेशानियां और तकालीफ के पहाड़ तोड़े गए। हद तो यह है कि मस्जिद हराम के अंदर भी हुजूर को नमाज की इजाजत नहीं थी। और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत व तबलीग के लिए आम इजाजत भी नहीं थी। बस होता यह था कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते वहां पर कुछ लोग मिलने चले जाते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दावत देते। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में इजाजत नहीं, मस्जिद के सहन में नमाज की इजाजत नहीं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म से आरास्ता करने की इजाजत नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हजरत अरकम सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मदार अक़दस पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए कि हजरत अरकम सहाबी जो हैं उन्होंने अपना घर हुजूर को दिया और फरमाया हुजूर आप यहां तशरीफ रखें और यहीं पर हर आने वालों को इल्म के जेवर से आरास्ता फरमाएं। ये दार अरकम कहां है? हम सफा पहाड़ी से जो सई शुरू करते हैं उसी के करीब, बल्कि वहीं पर उससे लग करके दार अरकम था जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते और जो कुछ आयतें हुजूर पर उतरती आने वाले मुलाकात के लिए आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वो आयतें सुनाया करते और उन्हें इल्म के जेवर से आरास्ता करते। आज मुझे सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि अपनी आरजुएं चेंज करो। आज आपको अपने बच्चे को आला तालीम दिलानी है तो आपका कोई स्कूल नहीं है। आज अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है आपकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आज आपकी सिचुएशन ये है कि आप और हम अपने बच्चों के सिलसिले में कोई ऐसा एहतमाम भी नहीं कर सके जिसकी वजह से बच्चों की इल्मी प्यास बुझ जाए और ये बच्चा एक अच्छा इंसान बनकर दुनिया के इंसानों की रहनुमाई कर सके। उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने ये सोचा कि हम दुनिया में आए हैं मरने से पहले की हमारी आरज़ू ये है बच्चे के लिए कुछ करके जाएं, उसके लिए बैंक बैलेंस जमा करके जाएं, उसके लिए मॉल बना करके जाएं। वल्लाह ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप की छोड़ी हुई दौलत के पीछे उस दौलत से अय्याशियां करते हुए नजर आते हैं। अब मैं हुजूर से पूछता हूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरने के बाद बेटा काम नहीं आ रहा, कांधे पर जनाजे को उठाकर कब्र के सुपुर्द करके बच्चा चला आता है। सरकार हमें बताएं तो सही, हमारी कौम जो आज दर बदर की ठोकरें खा रही है, हमारी कौम को इस दर बदर की तालीम के लिए और दिगर हॉस्पिटल वगैरह के लिए ये दर बदर की ठोकरें खाई जाती हमारी कौम, इससे बचने का कोई नुस्खा हुजूर हो तो बताएं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मरने वाला जब मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है सिवाय तीन चीजों के। आज ये आरजू अपनी जिंदगी के अंदर पैदा कर लो, ये अरमान अपने दिल के अंदर पैदा कर लो। हुजूर फरमाते हैं मरने वाला जब मरता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय तीन चीजों के। क्या मतलब? इधर जिस्म से रूह निकली, अब नमाज नहीं, रोजा नहीं, नेकी नहीं, कुछ भी नहीं, सारे अमल का सिलसिला फिनिश। अमल उस वक्त तक कर सकते थे जब तक हमारे जिस्म के अंदर रूह मौजूद थी। जिस्म से रूह का रिश्ता टूटा कि अब कोई नेकी नहीं कर पाएंगे, कोई अमल नहीं कर पाएंगे, अब अमल का सिलसिला खत्म। अब मसला क्या है? अब जवाब की तैयारी करो कि तुमने जिंदगी किस काम में गुजारी। जिस रब ने जिंदगी अता फरमाई थी, अब उस रब को जवाब देना है कि तुमने जिंदगी किस काम के अंदर गुजारी। अब देखें, सरकार फरमाते मरने वाला मरता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय तीन चीजों के। अब वो तीन चीजें कौन से? कि मरने वाला मरा, खुद अमल नहीं करता,
लेकिन मरने से पहले अगर उसने 3 काम कर लिए तो मरने के बाद वो अमल तो नहीं करेगा, लेकिन कब्र में आराम करता होगा, उसे नेकियां यूं ही मिलती रहेंगी, सवाब उसे यूं ही मिलता रहेगा, फायदा उसे यूं ही मिलता रहेगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, पहली चीज, मरने वाला मरने से पहले अगर कोई इल्मी काम करके मरा है वो कब्र में सोता रहेगा, लेकिन इल्म से जब तक दुनिया फायदा उठाएगी कब्र में सोते सोते उसे उसका सवाब मिलता रहेगा। अगर मुसलमानों के जहन में ये बात आई होती और हर मुसलमान ये सोच लिया होता मैं उस वक्त तक अल्लाह न मरूं जब तक कि कब्र के अंदर सवाब का इंतजाम न कर लूं, कब्र की राहत का इंतजाम न कर लूं, इसलिए कि कब्र में जाने के बाद मैं कोई नेकी तो नहीं कर सकता, लेकिन कब्र में जाने से पहले मैं कोई इस तरीके का तालीमी इदारा कायम कर लूं, मैं स्कूल कायम कर लूं, मैं दारुल उलूम कायम कर लूं, मैं किताबों का काम कर लूं, मैं शागिर्दों को तैयार कर लूं, मैं उलमा की जिम्मेदारी ले लूं, मैं इल्म के फरोग के लिए हर दम कोशिश करता रहूं। अल्लाह अकबर, मरने वाला मर जाएगा, लेकिन उसने कोई इदारा कायम किया है, अब उस इदारे के अंदर कोई बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, कब्र में उस कायम करने वाले को सवाब मिलेगा। बच्चा डॉक्टर बन गया, मरीजों का इलाज करेगा, हॉस्पिटल कायम करने वाले को अल्लाह कब्र के अंदर सवाब अता फरमाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैगंबर रहमत ने यह क्यों फरमाया, रसूल आजम ने यह क्यों फरमाया? उसकी वजह सबसे बड़ी यह थी कि हर इंसान के दिल में यह बात है कि मुझे मरना है और मरने के बाद मेरा कोई रिश्तेदार मुझे काम नहीं आएगा, इसलिए हुजूर चाहते थे ऐसी चीज इन्हें दे दो जिसकी वजह से कौम भी सुधर जाए और इसकी आखिरत भी सुधर जाए। इल्म बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी दौलत है। मैं सिर्फ आपके सामने 2-3 आयतों के जरिए समझाने की कोशिश करूं ताकि आप समझें कि हुजूर ने कितना बड़ा इल्मी इनकलाब पैदा किया। आइए मैं आपको बताऊं, पढ़ाने वाला कितना अजीम हुआ करता है और किसकी सुन्नत पर अमल करता है। तो आइए, कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। एक इंसान जब पढ़ाता है तो ये पढ़ाने वाला, इल्म सिखाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं हुआ करता, अल्लाह की सुन्नत पर अमल करने वाला हुआ करता है। कि पढ़ाना ये अल्लाह की सुन्नत है। और जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम हैं वो किसी इंसान से नहीं पढ़े, उनको पढ़ाने वाला परवरदिगार जल्ल जलालुहु। आप जरा सोचो, आप अंदाजा लगाओ, वो रहमान जिसकी हम इबादत करते हैं, उस रहमान को भी ये सिफत कितनी पसंद है कि इल्म सिखाया जाए, कुरान सिखाया जाए, तालीम दी जाए। जहां रब रहमान होकर कुरान सिखा रहा है, वहीं पर हुजूर की शान क्या है? तो खुद हुजूर फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं तो मुअल्लिम बनाकर ही मबूस किया गया हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो दुनिया को सिखाने के लिए आया हूं। अब आइए मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपको हैरत होगी, उस दौर के अंदर पढ़ा लिखा होना यह ऐब समझा जाता था और जाहिल रहना हुनर समझा जाता था। एजुकेशन हासिल करना यह ऐब समझा जाता था और अनपढ़ रहना उस जमाने में हुनर था। और एक बड़ी तारीखी बात बता रहा हूं, शायद कि जिंदगी में आप पहली बार सुन रहे हो, कायनात के अंदर सबसे पहली किताब अगर लिखी गई है तो वो कुरान मुकद्दस है। वरना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कुरान से पहले कोई लिखी हुई किताब हो तो मुझे बताया जाए। हां, सब मुअल्लकात थे, चंचन वरक, चंचन चीजें कुछ लिखी हुई थी, लेकिन पूरी किताब की शक्ल में लिखी हुई अगर कोई पहली किताब है तो वो कुरान मुकद्दस है। और जिस रसूल पर यह किताब नाजिल हुई, उस रसूल को सबसे पहले जिस चीज का हुक्म दिया गया वो इक़रा का हुक्म दिया गया, पढ़ने का हुक्म दिया गया। आप जरा सोचो, अब मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। जिस जमाने के अंदर पूरे हिजाज के अंदर, बल्कि पूरे मक्का के अंदर
टोटल 17 के करीब करीब लोग लिखना पढ़ना जानते थे और पूरी कौम अनपढ़ थी, जाहिल थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 इयर्स के अंदर ऐसा इल्मी इनकलाब पैदा किया कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए तो 1 लाख से ज्यादा लोगों के हाथों में हुजूर ने कलम अता फरमा दिया। यह इल्मी इनकलाब कैसे पैदा हुआ? ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ये इल्मी इनकलाब पैदा किया, इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उस नक्शे कदम पर चल सकें, हम उस जाविये को अपने सामने रख सकें और उसके बाद उसके पीछे मेहनत कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म तलब करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, मर्द हो या औरत। मैं हैरान हूं या अल्लाह, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मर्दों को इल्म हासिल करने के लिए नहीं फरमाया, औरतों को भी इल्म हासिल करने के लिए फरमाया। और ये नहीं फरमाया इल्म हासिल करो सवाब है, नहीं नहीं, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने नमाज को फर्ज फरमाया है, इसी तरीके से इल्म हासिल करना भी हुजूर ने फर्ज फरमाया है, फर्ज के दर्जे पर रखा, इल्म हासिल करने को फर्ज के मकाम पर रखा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से इल्म हासिल करने वाले की फजीलत बयान फरमाई कि वो सहाबा जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन हो चुका था और जो दामने रसूल थाम चुके थे, वो हुजूर का इरशाद सुनते तो उनका सोया हुआ मुकद्दर तो जाग ही जाता, उनका कल्ब भी सरकार के फरमान पर अमल करने के लिए बेचैन हो जाता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जब कोई तलबे इल्म के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उस तालिबे इल्म के लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मां बाप को हुक्म दिया, उन्हें तालीम देने का हुक्म दिया कि अपने बच्चों को अदब सिखाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मां बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा यह है कि अपने बच्चों को वो अदब, इल्म, अखलाक की दौलत से आरास्ता कर दे। ये बाप की तरफ से, मां की तरफ से बड़ा अजीम तोहफा। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि जो कुछ तुम यहां सीख रहे हो घर में जाकर अपने बीवी बच्चों को सिखाओ। और यही तक महदूद नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा हुजूर से इल्म हासिल करते और फिर घर पहुंचने के बाद अपने बीवी बच्चों को सिखाते, अपने बीवी बच्चों को तालीम देते, उन्हें अच्छी बातों का हुक्म देते, बुरी बातों से रोकते। नतीजतन पूरा घर इस्लामी गहवारा बन जाता और इस्लामी घर बन जाता। उन घरों के अंदर बुराइयां घुसने का इरादा भी करती तो ये बुराइयों को ढकेल दिया करते थे, इसलिए कि इल्म जब आ जाता है तो अल्लाह का डर भी आता है, इल्म जब आ जाता है तो ताजे करामत भी आ जाता है, और इल्म जब आ जाता है तो अल्लाह इंसान को वकार भी अता कर देता है। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप लोग इतना इल्म तो रखते हैं कि सूद नहीं खाना चाहिए, और सूद खाने वाला माँ से ज़िना करने के बराबर इसका गुनाह हुआ करता है। तो तकरीबन मुसलमान सूद से बचने की कोशिश करते हैं। ये इल्म है ना आपके पास, लेकिन एक इल्म आपके पास नहीं है जिसे बराबर सीखना जरूरी है। वो इल्म ये है, हम कहीं भी हों हमारा खुदा हमें देख रहा है, हम कहीं भी हों हमारा मालिक हमें देख रहा है, हम कहीं भी हों हमारा माबूद बरहक हमें देख रहा है, वो कादिर मुतलक है। आप मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, आज जो सोशल मीडिया की वजह से बुराइयों का सैलाब है, इससे कम सैलाब हुजूर के जमाने में नहीं था। आपको मैं क्या बताऊं, उस जमाने की पोजीशन तो ऐसी थी कि रात को औरतें नंगी खाने काबा का तवाफ करती थी। इतना बुरा दौर था, इतनी बुरी यानी इतना बुरा माहौल था। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक वाक़े के जरिए मैं आपको समझाऊं कि सरकार किस तरीके से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम सहाबा के दिलों में अल्लाह के देखने का इल्म अता कर देते कि अल्लाह देख रहा है। आप जानते हैं हज़रत फुज़ाला रदी अल्लाह ताला अन्हु कबूल इस्लाम से पहले अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे। हुजूर के लिए उनके दिल में नफरत थी, उनके दिल में अदावत थी, सरकार के लिए बुग़्ज़ रखा करते थे। लेकिन आदत ये थी कि वो भी उस जमाने में दौरे जाहिलियत के अंदर काबे के तवाफ के लिए आते थे। टाइम असर के बाद का उसका था फुज़ाला का। आप जानते हैं आते हुए रास्ते के अंदर एक मकान आता, वहां एक औरत रहती थी, उस औरत से मिलते थे, हंसी मजाक करते थे, चाय पानी होती थी और फिर काबे के तवाफ के लिए आते और काबे का तवाफ करके जब वो पलटते फिर उस औरत के घर रुकते और उससे हंसी मजाक करते, चाय पानी होती और फिर चले जाते थे। एक दिन फुज़ाला काबे के तवाफ के लिए पहुंचे। जब वो पहुंचे तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा काबे का तवाफ कर रहे हैं। फुज़ाला के दिल में हुजूर के लिए नफरत थी। छोटा सा खंजर फुज़ाला के पास था। तवाफ करते हुए दिल में ख्याल पैदा हुआ कि रसूल आज़म ने लोगों को एक दूसरे से माज़ अल्लाह अलग कर दिया और लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत बिठा दी है। अब मौका है कि तन्हा हुजूर हैं और मैं भी अकेला हूं, मैं हमला करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूं। फुज़ाला इसी नीयत के साथ आहिस्ता आहिस्ता, हुजूर भी तवाफ कर रहे थे, फुज़ाला तवाफ करते करते हुजूर के करीब आया और आने के बाद जैसे ही खंजर निकालना चाहता था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटकर फुज़ाला को देखा और फरमाया, फुज़ाला क्या सोच रहे हो? फुज़ाला क्या सोच रहे हो? फुज़ाला घबरा गया, कहा कुछ भी नहीं, मैं तो अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा हूं। सरकार ने अपना दस्ते करम उसके सीने पे रखा। बस दस्ते करम का सीने पे रखना था, नफरत मोहब्बत में बदल गई, अदावत इश्क में बदल गई। अल्लाह अकबर। फुज़ाला ने कहा, अब तो आपकी मोहब्बत ऐसी मेरे दिल में बैठ गई है कि मैं चाहता हूं आपकी दावत को कबूल कर लूं। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलेमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गए। उसके बाद खाने काबा के सामने सरकार के पास बैठे, हुजूर ने कुछ तालीम दी और तालीम हासिल करने के बाद यही फुज़ाला अब वक्के मुखा खाने काबा से अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जानते हैं आप, हमेशा आते थे, औरत से मिलते हुए आते थे, हंसी मजाक करते हुए आते थे। अब दामने मुस्तफा जब थाम लिया, अब पलट करके जब जा रहे हैं घर की तरफ, आता है वो घर जहां वो औरत रहा करती थी। फुज़ाला उसके घर के करीब पहुंचते हैं, निगाहें झुक जाती हैं, उस औरत के घर की तरफ रुक भी नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता उसके घर से जब गुजरने लगते हैं तो वो औरत चिल्लाती है, फुज़ाला क्या हो गया? क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो? क्या हो गया? पहले तो बड़ी दिल लगी किया करते थे, आखिर तुम्हें क्या हो गया कि मेरे यहाँ चाय पीने नहीं रुके? फुज़ाला ने जमीन के ऊपर निगाह दौड़ाते हुए कहा, ऐ खातून सुन ले, जब तक कि मोहब्बत की तालीम से आरास्ता नहीं था, तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार था। अब रसूल आज़म ने मुझे इल्म और इस्लाम की दौलत अता फरमा दी है। अब ये आंखें किसी गैर औरत को देखने के लिए कभी